हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ NIOS के द्वारा जो एक नई पहल की गई है ऑनलाइन TMA सबमिट को लेकर। जी हाँ, जैसा आप सभी को जानकारी होगी कि NIOS में अगर आप क्लास 10th या क्लास 12th के लिए एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के बाद आपके लिए प्रत्येक विषय में दैट मीन्स हर सब्जेक्ट के 20 नंबर, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं NIOS के तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। NIOS के हर सब्जेक्ट के 20% मार्क्स, दैट मीन्स कि 20 मार्क्स 20 नंबर के आप लोगों के असाइनमेंट होते हैं। साधारण शब्दों में समझे इस बात को, तो 20 नंबर की आपको फाइल्स बनानी होती हैं। दैट मीन्स आप अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर पर कुछ सवालों के जवाब कुछ पन्नों पर लिखते हैं और उन पन्नों को एक फाइल में जमा कर अपने स्टडी सेंटर में जमा कर देते थे पहले, या रीजनल सेंटर में जमा करते थे उन फाइलों को। और उन फाइलों को जमा करने के उपरांत आपको 20 नंबर में से जो भी अंक मिलते थे, लगभग देखा जाए तो 15, 16, 17, 18 इसी के हेर फेर में सभी विद्यार्थियों को नंबर मिलते थे। क्योंकि जो आप ये फाइल्स बनाते थे, ये सभी फाइल्स आप लोग अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने घर पर बैठकर जिस भी तरीके से बनाएं, कुछ सवाल होते थे, उन सवालों के जवाब आपने कुछ पन्नों पर लिखने हैं, फिर उन पन्नों को एक फाइल में रखना है और उस फाइल को जमा कर देना होता था। उसके आधार पर आपको मार्क्स मिल जाते थे। तो ये TMA को लेकर बात रही थी। होता क्या था, कई तरह की इसमें करप्शन की बातें देखने को मिलती थी कि कुछ स्टडी सेंटर पैसों की डिमांड कर रहे हैं, कहीं पर कोई ऑनलाइन माध्यम से आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है। कई बच्चों के TMA जमा करने के बावजूद भी उनके मार्क्स अपलोड नहीं करे जाते थे रिजल्ट में, जिससे स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान होते थे। तमाम तरह की बातें होती थी, जिसमें अंततः घूम करके अगर देखा जाए तो विद्यार्थी का ही नुकसान होता था। तो इन्हीं सभी नुकसानों की भरपाई के लिए या आगे से भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो, NIOS के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण पहल यहाँ पर की गई है, जिसमें मुख्यतः इस बात को ध्यान में रखा गया है कि अब विद्यार्थी के जो TMA की फाइल हुआ करती थी वो अपने स्तर पर अपने ही सहूलियत के अनुसार ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी बाहरी मदद के, और इसमें किसी भी प्रकार का किसी थर्ड पर्सन की नीड नहीं होगी, स्टूडेंट खुद अपनी हिसाब से अपने TMA फाइल्स को ऑनलाइन अपलोड कर सकेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से आप एक WhatsApp पर अपना कोई मैसेज भेजते हैं, या सोशल साइट्स पर या फेसबुक पर या किसी भी ऑनलाइन माध्यम पर आप कुछ फोटोज़ को जैसे आप शेयर करते हैं, ठीक उसी की भांति आपने यहाँ पर अब NIOS में जो आपके 20 मार्क्स की फाइल्स हैं उनकी फ़ोटोज़ खींच करके आपने अपलोड करना है। तो यह वीडियो मुख्यतः मैं उसी विषय में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा विलंब के लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि भूमिका बनाने की यहाँ पर आवश्यकता थी। कुछ विद्यार्थी ऐसे थे जिन्हें TMA की जानकारी नहीं थी, तो वो ऑनलाइन TMA सबमिशन को लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़ रहते थे। पुनः आप सभी को बता दूँ, इसमें कोई ऐसा विषय नहीं होता है जिसमें TMA ना हो। ध्यान से सुने मेरी बात, आप कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं चाहे 12वीं के हैं, आपका कोई भी एक ऐसा विषय नहीं होगा जो TMA नहीं बनता हो, जिसका कहने का मतलब है प्रत्येक विषय के 20 मार्क्स आपके पास हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारी मेन बात की तरफ कि ऑनलाइन TMA हम सबमिट कैसे करेंगे। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इस बात का मैं आप सभी को वादा करता हूं। आप सभी ने स्टूडेंट डेटाबेस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस पोर्टल में अपना आपको एक बार लॉगिन करना है। आप सभी को इस बारे में जानकारी होगी कि जैसे ही आप अपना डेटाबेस या स्टूडेंट डेटाबेस में आप लॉगिन करते हैं, आपके सामने एक डैशबोर्ड शो होता है। उस डैशबोर्ड के सामने ही आपको वर्चुअल स्कूल का एक ऑप्शन दिखेगा। आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप क्लिक करेंगे
आपके सामने कुछ इस तरीके का एक पेज शो होगा जो पिछले कुछ मिनटों से आपकी स्क्रीन पर लगातार बना हुआ है। तो ये आप देखिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे उल्टे हाथ की तरफ, मतलब टॉप लेफ्ट में आपको एक आइकन बना हुआ आ रहा होगा एक स्टूडेंट का जैसा, और वहाँ पर उसके आगे स्टूडेंट का नाम होगा। दैट मीन्स वो आपका नाम होगा। फिर मिड में बीचों बीच इस पेज के भी आपका नाम होगा। उसके नीचे लिखा होगा ग्रेड, दैट मीन्स आपकी क्लास। उसके आगे लिखा होगा आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हैं। अब NIOS में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होता है, ध्यान दें बात को। सेकेंडरी का मतलब क्लास 10th। वहीं अगर आप 12th क्लास के हैं तो आपके ग्रेड के आगे लिखा होगा SR सेकेंडरी, इसका मतलब होता है सीनियर सेकेंडरी। ठीक, फिर उसके बाद आपका अनुक्रमांक संख्या होगा, दैट मीन्स आपका रोल नंबर। ठीक, बात समझ में आ गई। अब आप देखेंगे अगर तो आपको लेफ्ट और राइट बॉटम में दो तरह के विकल्प देखने को मिलेंगे, जहां एक तरफ आपकी लाइव क्लासेस के विषय में कुछ वीडियोस के लिंक होंगे, ठीक है, वहीं राइट साइड में भी कुछ वीडियोस के लिंक होंगे, वो आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। उस विषय में मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। बीचों बीच अगर आप देखते हैं तो आपको पेंडिंग असाइनमेंट का एक कॉलम देखने को मिलता है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये असाइनमेंट वही है जो मैंने आपको कहा ना, कुछ सवालों के जवाब आपने लिखने हैं कुछ पन्नों में, और उन पन्नों की फ़ोटो खींच के आपने जमा कर देनी है ऑनलाइन। और जैसे आप जमा करेंगे आपको किसी प्रकार के कुछ जो 20 नंबर हैं वो आप अपने सुरक्षित कर लेते हैं। ठीक, तो अब आप ध्यान से देखिएगा क्या क्या करना होगा आपको। जैसे ही आप इस पेज पे आए, यहाँ बीचों बीच आपको पेंडिंग असाइनमेंट देखने को मिल रहा है। मैंने इसको जूम इन कर दिया है अच्छे से। आई होप अब किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये पेंडिंग असाइनमेंट के नीचे लिखा है व्यू ऑल। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मेरे सामने स्टूडेंट के पूरे डिटेल्स आ जाएंगे कि उस स्टूडेंट ने किस किस सब्जेक्ट के TMA देने हैं। अब आप मेरी बात ध्यान से समझिएगा। जैसे ही आपने क्लिक करा, आपके सामने TMA के सब्जेक्ट्स लिखे हुए आ गए। अब यहाँ पर कुछ कोड्स हैं, आपने इन सभी कोड्स को ध्यानपूर्वक समझना है। ठीक है, ध्यानपूर्वक कैसे समझना है, यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर प्रत्येक स्टूडेंट का अपना अपना विषय चयन होगा, मतलब आप सभी ने अपने अपने सब्जेक्ट अलग अलग लिए होंगे। सबसे पहले आप देखें, ध्यान दें तो यहाँ हिंदी है, फिर इंग्लिश है, फिर सोशल साइंस है, फिर पेंटिंग है, फिर डेटा एंट्री है, फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। अब हमारे सामने यहाँ पर ये चार्ट बना हुआ आ गया, और उसके तुरंत नीचे आप देखेंगे तो लाल रंग की स्याही से एक बुलेट का साइन बना हुआ है, मतलब एक सर्कल बना हुआ है रेड रंग से, और उसके बगल में लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड। कहने का मतलब ये है आपकी तरफ से यहाँ पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है। ठीक, अब इसमें यह है कि आपने अभी TMA सबमिट नहीं करे हैं। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आपने अभी तक TMA सबमिट नहीं करे हैं, आपको TMA सबमिट करने हैं। एक बात। दूसरी बात, अब जैसे ही आप व्यू एंड अपलोड वाले कॉलम पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ पर्टिकुलर विषय का वो खुल जाएगा चार्ट कि आपने अब TMA सबमिट कैसे करने हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपकी ड्यू डेट आ जाएगी, मतलब अंतिम तिथि कब है। तो भाई इस विद्यार्थी के केस में लिखा हुआ है 31 जनवरी सन 2022 मध्य रात्रि 11:59। क्लियर बात समझ में आ गई। 31 तारीख की रात 12 बजे से पहले पहले भाई अपने TMA सबमिट कर दो, ये है ड्यू डेट। इसके बाद नहीं लिए जाएंगे। इन केस वो लिए जाते हैं वो अदर केस होता है, उसमें 1500 रुपये लेट फीस का प्रावधान होता है, वो अलग बात है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, हाउ टू सबमिट TMA आफ्टर लास्ट डेट। तो उसमें लेट फीस होती है, बेवजह का पैसा बहुत बर्बाद होता है, 1500 रुपये प्रति विषय का होता है पर सब्जेक्ट। समझ रहे हैं बात को। तो यहाँ पर हिंदी TMA की बात आ गई। अब यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आप यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज करेंगे कि आप किस सब्जेक्ट को किस भाषा में सबमिट करना चाह रहे हैं। देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट द लैंग्वेज इन विच यू वांट टू सबमिट TMA फ्रॉम ड्रॉप डाउन। अब यहाँ पर ये लैंग्वेज बोल रहा है कि आप किस भाषा में TMA को सबमिट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप
आपने यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज करनी है। अब जैसे इस स्टूडेंट ने माध्यम हिंदी लिया हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हिंदी विषय का है तो हिंदी में हिंदी का ही विकल्प आएगा। ठीक है, इस स्टूडेंट का ये सब्जेक्ट हिंदी है और हिंदी में आपको लैंग्वेज सिलेक्शन हिंदी ही मिलेगा, क्योंकि आप सभी इस बात से भली भांति अवगत होंगे। जैसे हम परीक्षा भी देते हैं तो अंग्रेजी और हिंदी जो सब्जेक्ट भाषा के हैं उसमें हम उसी भाषा में उसको कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का है आप उसे दूसरी भाषा में दे सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका गणित का पेपर है, गणित हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं और हिंदी भाषा में भी पढ़ते हैं। तो जिन विषयों में भाषा के चयन की अनुमति होती है उसका आपको यहाँ पर विकल्प मिल जाएगा, उसका आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। चूंकि हिंदी है तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप सभी समझते हैं हिंदी का पेपर आप कभी इंग्लिश में तो लिख ही नहीं सकते हैं। आ रही है मेरे कहने का मतलब समझ में आपको? ठीक, तो यहाँ पर आप भाषा चयन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो ऑप्शन आपके सामने और आ रहे हैं कि भैया हमने यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली कि हम किस लैंग्वेज में यहाँ पर अपने टीएमए की फाइल लिख करके जमा करेंगे। दूसरी बात, इन केस मान लो अगर आपके पास टीएमए के क्वेश्चंस ही नहीं हैं, एक सवाल ये भी आता है स्टूडेंट्स के मन में कि सर हमें क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे, हम आंसर तो ढूंढ लेंगे ऑनलाइन या किसी भी माध्यम से, परंतु हमें सवाल तो दीजिए। तो यहाँ पर ये समस्या को भी दूर करा गया है। इसमें क्या है, हिंदी टीएमए जिस सब्जेक्ट को हमने खोला है उसका आगे डाउनलोड का लिंक है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पीडीएफ फाइल खुल जाएगा और इसमें लगभग 5 से 10 क्वेश्चन या जितने भी हों वो सवालों की एक प्रश्न पत्र मेरे सामने आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तीसरे नंबर पर लिखा है स्कैन योर हैंड रिटन और टाइप्ड टीएमए पेजेस। अब यहाँ पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर आपको एक सुविधा दे दी गई है कि आप जो आपके टीएमए हैं या तो आप उसे हाथों से लिख कर बनाएं या आप उसको टाइप्ड करके बनाएं, मतलब टाइपिंग करके भी बना सकते हैं आप अपने टीएमओ को। ठीक, ये बात क्लियर आ गई? जैसे वो सवाल होंगे आपके सामने, आपने उन सवालों के जवाब या तो आप एक पेपर लीजिए A4 साइज है ना, व्हाइट रंग का पेपर होता है, उसमें आप उन क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, फिर उसका आंसर लिखना शुरू कर दिया, फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 लिखा, फिर उसका जवाब लिखना शुरू करा। इस तरह से आप या तो हाथ से लिखिए या आप उन सवालों के जवाब टाइप करके भी रख सकते हैं। आप टाइपिंग फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में भी उसको रख सकते हैं, वो भी यहाँ पर स्वीकार करा जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक, और जैसे ही एक बार आप इस चीज़ को पूरा कर लेते हैं, भले हाथ से लिखें चाहे टाइप करके लिखें, आपने उस फाइल को या जो भी आपने वो डॉक्यूमेंट बनाया है आपने उसको ध्यान से समझिएगा, फॉर्मेट होते हैं .jpg, .png। ठीक है, आपने इन दो फॉर्मेट में ही अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। ठीक है, इसके बारे में अगर जानकारी नहीं है तो मैं डिटेल में दे दूंगा आपको कि किस तरह से आपका कोई भी पेज है उसको आप .jpg में .png में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, और एक बेसिक सी जानकारी है ये, इसके लिए तो आप प्ले स्टोर से कोई भी एक कन्वर्टर इंस्टॉल कर सकते हैं, JPG कन्वर्टर और PNG कन्वर्टर, ये भी नाम लिख के। ठीक है, इसमें आप कन्वर्ट करेंगे, एक बात का और ध्यान रखना है कि फाइल का साइज 2 MB से ज़्यादा ना बने। तो चलो ये जो पूरी बात है ना, ये कि हम JPG और PNG फॉर्मेट में एक्सेप्ट करेंगे और मैक्सिमम साइज 2 MB होगा, मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो पूरी तसल्ली से बना दूंगा, बारीकी से आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो भाई हमने एक बार इन सब चीज़ों को तरीके से बना लिया, तरीके वाले फॉर्मेट में उसको हमने सेव कर दिया। अब उसके बाद हमने क्या करना है, उसको इसमें अपलोड करना है। ठीक है, अपलोड करने की प्रक्रिया यहाँ पर क्या दी गई है, ध्यान से पढ़े। अपलोडेड फाइल्स आर इन करेक्ट ऑर्डर, मतलब क्रम अनुसार आप उनको इसमें अपलोड करें। जैसे हमने टीएमए के आंसर हाथ से लिख दिए, मैंने उसकी फ़ोटो खींची, फ़ोटो खींचने के बाद भाई वो किसी और फॉर्मेट में थी, मैंने उसको .jpg या PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट भी करा। अब आगे मेरे पास 4 पन्ने की मैंने फ़ोटो खींच ली, उसको ठीक हिसाब से रख लिया। अब वो कह रहा है यहाँ पर जब आप उसे अपलोड करने जाएं तो अपलोड आप उसे क्रम अनुसार करें। ऐसे नहीं कि पहले आपने आखिरी पन्ने की फ़ोटो अपलोड कर दी, फिर आप दूसरे नंबर वाले पन्ने की अपलोड कर रहे हैं, फिर आप पहले नंबर की कर रहे हैं, फिर आप दूसरे नंबर की। ये नहीं, आपने क्रम अनुसार करनी है फाइलों को, जैसे पहला पन्ना, फिर दूसरा पन्ना, फिर तीसरा पन्ना और फिर चौथा पन्ना। ठीक है, ये आपके सामने यहाँ पर विकल्प है। और अपलोड करने के बाद भी आपको वहाँ पर एक फ़ोटोज़ दिखाई जाएंगे, आप उनको क्लिक करके या टच करके इधर से उधर सरका करके उनको क्रम अनुसार लगा सकते हैं। ठीक है, 5वें अंक पर यहाँ पर क्या निर्देश दिया गया है, प्लीज़ एंश्योर अपलोडेड फाइल्स आर रीडेबल।
मतलब ऐसा ना हो कि आपने फ़ोटो तो खींच दी, अपलोड भी कर दी, क्रम अनुसार भी कर दी, लेकिन उसमें कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा क्या है, क्या आपने टाइप करा है। ठीक है, तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वो पढ़ने योग्य हो, समझ में आए। इसके लिए यहाँ पर एक और विकल्प दिया है कि प्रीव्यू का बटन है। जैसे आप अपलोड करेंगे तो आपके बगल में एक प्रीव्यू का बटन आएगा, आप उस बटन पे क्लिक करिए और देख लीजिए कि भाई हमने कैसा अपलोड करा है, ये पढ़ने के योग्य है भी कि नहीं है। ये बात आप अपने स्तर पर सुनिश्चित करें, क्योंकि आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो आप अपलोड कर रहे हैं वो किसी को समझ में आएगा भी, उसकी फ़ोटो सही भी आई है कि नहीं आई है। अरे बात समझ में। ऐसा ना करें कि हाथ से पकड़ रखा है, पेज टेढ़ा हो रखा है, इधर से रोशनी पड़ रही है, उधर से डार्क ब्लैक हो गया है, ऐसा ना हो। क्लीन इमेज हो, बिल्कुल साफ सुथरा, कि जो पढ़ने वाला हो उसको कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत उसको नहीं, वो दिक्कत आपके मार्क्स में हो जाएगी, क्योंकि 20 नंबर का मामला है ये पूरा। समझें इस बात को, ठीक है। आगे बात समझ में। चलो, हमने फ़ोटो भी अपलोड कर दी और हमने उसका प्रीव्यू भी कर लिया, भाई साफ़ सुथरी फ़ोटो है। अब छठे नंबर पर क्या दिशा निर्देश है यहाँ पर, प्लीज़ एंश्योर अपलोडेड फाइल डू नॉट कंटेन एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक नेम, फोन, रेफरेंस एटसेट्रा। यहाँ पर यह बात बताई गई है कि जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट में केवल और केवल आपका सवाल और जवाब का आंसर होना चाहिए। उसके अलावा ना आप अपना नाम लिखें उसमें, ना अपना फ़ोन नंबर लिखें, ना रेफरेंस नंबर लिखें, ना ही एनरोलमेंट नंबर लिखें। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कई विद्यार्थी सोच रहे होंगे सर अब हमें अपना नाम नहीं लिखेंगे उस पेज में तो मालूम कैसे चलेगा कि ये हमारा है। अच्छा, आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, आप इसमें अपने SDMIS लॉगिन से पोर्टल में आएंगे तो उसमें वो एक फेसबुक की तरह ये आप ही की आईडी खुलेगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि उस बच्चे का ही नाम आ रहा है जिसका हमने अकाउंट खोला है, ठीक है। तो आपने कुछ नहीं लिखना उन पन्नों में, ठीक है। 7वें नंबर पर दिशा निर्देश क्या है इसके, एक बार फाइल सेलेक्ट हो गई, TM में अपलोड कर दो और सबमिट बटन कर दो, ठीक है। आपने ये सब चीज़ों का आपने तरीके से पालन करा है, जितनी बातें हमने अभी तक समझी हैं आप उनको अपलोड करें, सबमिट करें, ठीक है। और आप एक बार अगर इसको जमा कर देते हैं, सपोज करिए आपने TM में जमा कर दिए, आप TM में जमा कर चुके हैं और जमा करने के बाद आपको ध्यान आता है कि अरे मैंने तो कोई गलती कर दी, अब मैं क्या करूं। तो यहाँ पर भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर NIOS ने आपको एक और मौका दिया है। क्या मौका दिया है, ध्यान समझिएगा। You can update TM में response and resubmit it until an evaluator is assigned और due date has passed। दो बातें यहाँ ध्यान से समझना। यहाँ देखो, यहाँ पर ड्यू डेट क्या है, 31 जनवरी 2022। 31 जनवरी 2022 से पहले आपको अगर लगता है कि आपने TM में सबमिट कर दिया और उसमें कोई गलती है तो आप उसमें सुधार कर सकते हैं। दूसरी बात, या तो डेट अभी आई नहीं है, लास्ट डेट हुई नहीं है, आप लास्ट डेट से पहले पहले रहते रहते सब चीज़ें सही कर लीजिए, भले ही आपने TM में सबमिट भी कर दी है, कोई दिक्कत नहीं। या उस पर कोई इवैल्यूएटर असाइंड नहीं हुआ है। इवैल्यूएटर मतलब जो उसका मूल्यांकन करेगा। एक तरह से समझ लीजिए आपके TMA की फाइल जो आपने अपलोड करी है वो किसी टीचर के पास जाएगी और उसको वो काम दे दिया जाएगा कि इतने इतने बच्चों का आपने देखना है। अब ये बात आपको कैसे मालूम पड़ेगी कि भैया हमारे पास क्या है, जो इवैल्यूएटर है, जो टीचर है मेरे TMA फाइल के लिए अपॉइंट हो गया है। तो ध्यान से समझिएगा इस बात को। क्या क्या आपके सामने कुछ मैं इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, उसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है। मैं अगली स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ और वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा, ठीक है। आप ये देखिएगा, ठीक है। इतनी बात तो आप समझ गए हैं, ये सब आपने कर लेना है। और यहाँ पर जैसे ये डाउनलोड TM में लिखा है, यहाँ पर तो सवाल है और इसके बगल में है अपलोड फाइल और यहाँ पर आ जाएगा आपका अपलोड का कॉलम, ठीक है। अपलोड का आइकन बना हुआ जाएगा कुछ इस तरीके का, जैसा ये देख रहे हो आप, ये डाउन एरो वाला बटन, ये देख रहे हो, ये मैंने जूम कर दिया है, ये वाला आइकन यहाँ पर आपको शो हो जाएगा अपलोड फाइल के नीचे। क्योंकि अभी इस बच्चा का अभी TMA का जो डेट है वो स्टार्ट नहीं हुआ है और ये आपकी एग्ज़ाम फीस जमा करने के बाद ही आपको शो होता है, इस बात का भी ध्यान रखना। बाकी देखो बातें बहुत होती हैं,
अब मैं तो वैसे भी इतना विस्तृत रूप से आपको एक एक बारीकी से बताता हूँ, और भी इसमें जानकारी होंगी, 36 बातें निकलेंगी। तो डिपेंड करता है केस टू केस। कोई सवाल होता है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लेना, कोई शुल्क नहीं है, कोई सब्सक्रिप्शन या इस तरह का पेमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जायज़ होगा, मैं निश्चित तौर पर जवाब उसका दूंगा आपको, ठीक है। तो मैंने आपको ये बात कही कि आपने किस किस तरह से क्या क्या फाइलें अपलोड करनी है। अब मैंने आपको ये बात कही कि आपको अपने TMA का स्टेटस कैसे मालूम पड़ेगा। आपने तो भाई अपलोड कर दिया, अब एक उत्सुकता होती है, एक जिज्ञासा होती है प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर कि भाई मैंने जमा कर दिया है, अभी मेरा क्या हुआ होगा, टीचर के पास पहुंच गया होगा, क्या अपडेट है मेरे TMA को लेकर, मैंने तो यहाँ से कर दिया है। होता है ना, ऑनलाइन में हमें बहुत सी तरह की दुविधाएं रहती हैं, स्टूडेंट परेशान होते हैं कि एडमिशन कंफर्म नहीं हुआ वगैरह वगैरह तरह की। तो मैं आपको बताता हूँ, कुछ जानकारी स्क्रीन पे बने रहें। अब ध्यान से मेरी हर एक बात समझना। एक बार आपने TMA सबमिट कर दिए ऑनलाइन, TMA सबमिट कर दिया आपने ऑनलाइन, ठीक है। इसे सबमिट करने के बाद आप अपना स्टेटस कैसे देखेंगे, अपना स्टेटस कि भाई क्या क्या हुआ है। तो अब ध्यान से एक चीज़ को समझना, वहाँ कुछ लाइट्स की तरह इंडिकेटर फ्लैश होंगे आपके सामने। अगर ये लाल रंग का आपके स्टेटस में शो हो रहा है, ठीक है, तो इस लाल का मतलब होगा, ध्यान से समझना, कि एक्शन रिक्वायर्ड, कि एक्शन रिक्वायर्ड मतलब बच्चों आपको ज़रूरत है अभी एक्शन लेने की। मतलब आपने TMA सबमिट नहीं करे हैं, इसमें आप TMA सबमिट करिए, ठीक है। बात आ गई समझ में। अब मैं इसमें आपको दूसरा कलर दिखाता हूँ। दूसरा इसमें आएगा आपका ये ब्लू कलर का डॉट बना हुआ आ जाएगा आपके सामने। इस ब्लू कलर के डॉट का मतलब क्या है, इन प्रोग्रेस, इन प्रोग्रेस मतलब कार्यवाही में है। जिसे बोलते हैं ना, कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। सड़क का कार्य जब चल रहा होता है, उसमें रोड़ी, मलबा, बजरी, तारकोल, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, तो बोलते हैं ना, बोर्ड लगाया रहता है चेतावनी के तौर पे कि कार्य प्रगति पर है, कृपया धीरे चलें। तो वही है ये इन प्रोग्रेस। आपका कार्य उन्होंने ले लिया है, वो आगे की कार्यवाही के लिए समय समय पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हमारे सामने तीसरा साइन आएगा। ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, आपको कोई नहीं बताएगा इतनी बारीकी से, समझ लेना अच्छे से एक ही बारी में। अगर आपके TMA सबमिशन के स्टेटस पे, उसी पेज पे जहाँ पर हमने जमा करे थे ना अभी, वहाँ पर आपको ऐसी तरह के सिंबल नजर आएंगे। अगर ये ग्रीन कलर का सिंबल आ रहा है तो इसका मतलब आ जाएगा आपके TMA सबमिट हो गए, TMA सबमिटेड, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना नहीं तो, ठीक है। ग्रीन कलर का आ गया तो वही हो गया आपके TMA सबमिटेड। अब और क्या है, अब इसमें आएगा एक, ये ग्रे कलर है, ये ब्लैक नहीं है, समझा रहा हूँ पहले, इसको ग्रे कलर है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पता नहीं कैसे दिखेगा, मुझे नहीं मालूम, ये ग्रे कलर है। अगर ग्रे कलर आता है तो क्या हो गया भाई, TMA is allotted to evaluator। TMA इवेल्युएटर को भेज दिए गए हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक और साइन आएगा, उसके बाद आएगा आपका ब्राउन कलर का साइन। ये ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर के साइन का मतलब है जो TMA है वो आपके स्टडी सेंटर को अलॉट कर दिया गया है, मतलब उनको दे दिया गया है। TMA स्टडी सेंटर को अलॉट कर दिया है, क्योंकि आपको मालूम होगा जो TMA के मार्क्स होते हैं वो आपका स्टडी सेंटर ही आपको देता है। तो ब्राउन कलर का साइन का मतलब है कि लगभग अब आपका काम फाइनल स्टेज तक पहुंच चुका है, क्योंकि आखिरी में जो नंबर होता है वो कौन देता है, स्टडी सेंटर। क्योंकि आपने ऑनलाइन माध्यम से जमा करा है तो कोई स्टडी सेंटर इस बात को नहीं मुकार सकता है कि भैया इन्होंने तो स्टूडेंट ने स्टडी सेंटर पे TMA दिए ही नहीं।
तो ऑनलाइन का मतलब आप सभी जान रहे हैं, ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई आप लोगों के लिए, ठीक है। इसकी रसीद मिलेगी आपको, एक रिसीविंग आ जाएगी, भाई हमने जमा कर दिया, दैट्स इट। ये ये सिंबल सारे उसी चीज़ के तो हैं। तो ब्राउन कलर आया तो TMA स्टडी सेंटर को अलॉट कर दिए हैं, ठीक है। अब आता है लास्ट वाला सिंबल, दैट मीन्स फाइनल। फाइनल कौन सा है? येलो, दिख रहा है, ये मैंने अच्छे से बना दिया, ये येलो कलर है। येलो कलर का मतलब है कि चलो भैया हो गया आपका काम, TMA मार्क इज पब्लिश्ड, TMA मार्क्स इज पब्लिश्ड। अब आपको TMA मार्क्स दे दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब एक तरह से इंडिकेशन है, जैसे ट्रैफिक लाइट होती है ना, कि हमें बोला जाता है येलो कलर की लाइट है तो रुको देखो चलो, है ना। रेड कलर की लाइट होती है तो स्टॉप का सिग्नल होता है, ग्रीन होता है तो चलो। तो ये एक सिग्नल है, आप ऐसे ही समझिए, ये आपके TMA स्टेटस के सिग्नल है। जैसे ही आप अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने TMA को ऑनलाइन सबमिट करेंगे JPG फॉर्मेट में, तो उसके बाद आपके TMA के स्टेटस में ये सिग्नल बने हुए आएंगे एक तरह के, ठीक ट्रैफिक लाइट की तरह, लाल, नीला, हरा, ग्रे, ब्राउन, येलो, एक एक सिग्नल का मैंने आपको बारीकी से मतलब बता दिया है। आने वाले दिनों में आप लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लें और किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात को मानिए, किसी की मदद लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऑनलाइन माध्यम से अगर ये कार्य हो रहा है तो कुछ एक विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिन्हें ऑनलाइन का इतना ज्ञान नहीं होता है और इसी चीज़ का फ़ायदा लोग उठाते हैं आपसे अच्छी खासी रकम लेने के लिए, ठीक है। तो समय लगेगा TMA सबमिट करने के बाद भी, इस बात को ध्यान दें पूरा। तो एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, TMA सबमिट आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन जमा करने के बाद कुछ इस तरह के सिग्नल आपके TMA स्टेटस में आते रहेंगे और समय लगता है TMA अपडेट होने में। ऐसा नहीं है कि आपने एक रात आज अपलोड किया और अगली सुबह आपके उसमें स्टेटस आ गया। समझदारों की तरह चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, क्योंकि आप अकेले बच्चे नहीं होते हैं। विभाग के पास कई उच्च स्तर पर कार्य होता है, उन्हें कई तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, ठीक है। तो आप सभी समझदार बनिए और बेवकूफ़ों वाली बातें ना करें और किसी की झांसों में नहीं आना है, क्योंकि आपको मालूम है ऑनलाइन आपसे कई प्रकार की ठगी करी जा सकती है इन बातों को लेकर। तो एक्शन रिक्वायर्ड, रेड रंग, ब्लू इन प्रोग्रेस, ग्रीन सबमिटेड, ग्रे TMA अलॉटेड, एवेल्युएटर ब्राउन स्टडी सेंटर को दे दिए गए हैं और येलो में आपके TMA मार्क्स सबमिट कर दिए गए हैं। और स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को ऑनलाइन TMA सबमिशन के बारे में जानकारी अच्छे से हो गई होगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। तो आपके सामने मैंने पुनः इस विद्यार्थी का TMA ऑनलाइन डैशबोर्ड यहाँ पर शो कर दिया है और आपके सामने पूरी डिटेल अभी दिख रही है, ठीक है। इसमें व्यू एंड अपलोड TMA है, क्योंकि अभी तक TMA सबमिट नहीं करा है। फिर भी किसी प्रकार का आपके मन में कोई सवाल हो जिसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँ, आप निसंकोच मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। केवल एक निवेदन है आप सभी से, मैं केवल उसी सवाल का जवाब दूंगा जो मैंने इस वीडियो में नहीं समझाया है। कई विद्यार्थी ऐसा करते हैं कि वीडियो में सारी बातें बता दी गई हैं, उन्हीं बातों को बार बार हमसे पूछते हैं, तो हम ऐसे विद्यार्थियों के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। ये बात मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता रहा हूँ। एक और बात, इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है। मेरे द्वारा दिया गया तमाम परामर्श 100% सत्य होता है और निःशुल्क है। इसमें किसी प्रकार का कोई आपको शुल्क नहीं देना है, ठीक है। मिलेंगे आपसे नई क्लास में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।